जय जय श्री राधे। आज हम एक बहुत ही पावन और विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। अक्षय तृतीया, जिसे हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में चंदन उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन की सेवा, भाव और श्रृंगार का अपना एक अलग ही आनंद है। तो आइए आज हम विस्तार से समझते हैं कि इस दिन अपने प्रियतम की सेवा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अक्षय तृतीया के दिन श्री जी को कौन से वस्त्र धारण करवाने चाहिए। तो इस दिन यदि संभव हो तो आप अपने प्रियतम को वाइट सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करवाइए। अगर शुद्ध सफ़ेद उपलब्ध ना हो तो आप क्रीम कलर का भी उपयोग कर सकते हैं, और यदि ये भी ना हो पाए तो पीले रंग के वस्त्र भी बहुत शुभ माने जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत सुंदर भाव है। जब आप सफ़ेद या क्रीम वस्त्र पर चंदन से पत्रावली करते हैं तो वह बहुत ही मनोहर और दिव्य रूप में उभर कर आता है। और अगर आप सफ़ेद वस्त्र पर पीले रंग चंदन से पत्रावली करते हैं तो वह श्रृंगार इतना सुंदर लगता है कि मन वहीं ठहर जाता है। अब बात करते हैं पत्रावली कैसे करें। यदि आपको ड्राइंग आती है तो आप बहुत सुंदर तरीके से श्री जी के वस्त्रों पर चंदन से बेल बूटे, आकृतियाँ या सरल डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको ड्राइंग नहीं आती तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप बस थोड़ा सा चंदन लेकर प्रेम से, सरल भाव से श्री जी के वस्त्रों पर हल्का हल्का स्पर्श कर दीजिए। याद रखिए, ये कला नहीं, भाव का विषय है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, चंदन का लेप कैसे तैयार करें। तो इसके लिए आपको चाहिए चंदन। लकड़ी वाला हो तो सबसे उत्तम। थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा कपूर, गुलाब जल। अगर आपके पास चंदन की लकड़ी है तो बहुत ही श्रेष्ठ है, और यदि लकड़ी उपलब्ध नहीं है तो आप पाउडर वाला चंदन भी उपयोग कर सकते हैं। अब इसे तैयार कैसे करना है। यदि आपके पास चंदन घिसने का पत्थर, पट्टिका है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो घर में जो सिलवट्टा पत्थर होता है उसे अच्छे से साफ करके भी आप उपयोग कर सकते हैं। अब विधि को ध्यान से समझिए। सबसे पहले उस पत्थर पर थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए, फिर उसमें केसर डाल दीजिए, और फिर उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल दीजिए। अब उस पर चंदन को अच्छे से रगड़िए, घिसिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक बहुत ही महीन, सुगंधित और शीतल लेप तैयार हो रहा है। यही लेप है जो इस चंदन उत्सव की आत्मा है। अब इस लेप से क्या करना है। इसी चंदन से आपको श्री जी के वस्त्रों पर पत्रावली करनी है, और उनके ललाट, माथे पर भी तिलक या पत्रावली करनी है, क्योंकि इस दिन चंदन का स्पर्श ही शीतलता, प्रेम और सेवा का प्रतीक है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अक्षय तृतीया से सेवा में क्या परिवर्तन आता है। जैसे ही अक्षय तृतीया आती है वैसे ही ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम प्रारंभ हो जाता है।
तो अब हमारी सेवा में भी शीतलता का विशेष ध्यान रखना होता है। सबसे पहले बात करते हैं मंगला भोग की। तो सामान्य रूप से हम मक्खन मिश्री का भोग लगाते ही हैं, क्योंकि मक्खन मिश्री बहुत ही शीतल होती है और हमारे प्रियतम को अत्यंत प्रिय है। लेकिन यदि किसी कारणवश आपके पास माखन मिश्री उपलब्ध नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। हर घर में एक चीज़ तो होती ही है, दूध। तो आप क्या कर सकते हैं, दूध में थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दीजिए और थोड़ा सा मिश्री मिला दीजिए और उसे हल्का सा ठंडा करके श्री जी को मंगला भोग में अर्पित कर सकते हैं। और भी विकल्प हैं, जैसे आप सत्तू का शरबत बना सकते हैं या फिर नींबू का शरबत। कुल मिलाकर जो भी शीतल, ठंडी और ताजगी देने वाली वस्तुएं हैं, आप उन्हें प्रेम से श्री जी को अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने समझ लिया कि अक्षय तृतीया के दिन वस्त्र कैसे होने चाहिए, चंदन कैसे तैयार करना है, पत्रावली कैसे करनी है और मंगला भोग में क्या अर्पित करना है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि श्री जी के श्रृंगार, भोग और राजभोग में क्या अर्पित करना चाहिए। अंत में बस यही भाव, ये सब नियम, विधि, सामग्री, ये सब अपने स्थान पर हैं, लेकिन सबसे ऊपर जो है वह है प्रेम। यदि भाव सच्चा है तो एक बूंद चंदन भी पूर्ण सेवा बन जाती है। ऐसे ही श्री जी की मधुर सेवाओं और भावों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।